जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। श्याम नाम की महिमा अनंत है। श्याम नाम जैसा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। श्याम नाम स्वयं में ही महामंत्र है। श्याम नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने बाबा श्याम को अपने नाम से पहचान दी है। जो भी भक्त बाबा श्याम के नाम का आश्रय ले लेता है, श्री कृष्ण भगवान उनके सामने अपना सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं और कोई भी परेशानी उनका बाल विवाह का नहीं कर सकती। आज के युग में हर घर में श्याम बाबा की पूजा की जाती है। हमें बाबा श्याम पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम उनकी पूजा करते हैं, विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको एक सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ। एक लड़की है जिसका नाम है अंजना, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी और वह अपनी शादी में बहुत खुश थी। उसकी शादी दिल्ली में रहने वाले एक लड़के से हुई थी। उसका पति बहुत अच्छा था, उसे बहुत प्यार करता था। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। अब उसके 2 बच्चे भी थे। उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उनका गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। उसके ससुराल में माता पिता जैसे सास ससुर थे। वह उनकी बहुत सेवा करती थी और वे भी उससे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ समय बाद उसके पति जिस कंपनी में नौकरी करते थे, उसी कंपनी में उसके पति की एक क्लासमेट, जो पहले उनके साथ स्कूल में पढ़ती थी, वह भी नौकरी करने लगी। उसने भी वहीं पर नौकरी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे उसके पति की उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वह उससे फ़ोन पर बात करने लगा, उसके साथ बाहर जाने लगा, खाना खाने लगा। वह औरत जिसके साथ उसका पति नौकरी करता था, वह एक तलाकशुदा औरत थी। उसका एक बच्चा भी था। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन मेरे पति उससे फ़ोन पर चैट कर रहे थे, बात कर रहे थे, और वो अपना फ़ोन ऑन छोड़कर बाथरूम में नहाने के लिए चले गए। तभी मेरी नज़र उनके फ़ोन पर पड़ी, क्योंकि मुझे कुछ समय से उनका व्यवहार बदला हुआ सा लग रहा था। अब वो मेरे से पहले से इतना प्यार भी नहीं करते थे और थोड़ा नाराज़ सा रहते थे। तो मैंने उनका फ़ोन देखा, जिसमें मैंने उस लड़की के साथ उनकी बातें पढ़ ली। जैसे ही मेरे पति बाथरूम से बाहर निकल कर आए, मैंने उनसे पूछा कि यह सब क्या है। तो उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, जिस पर हम दोनों की बहुत बहस हुई। अंत में वो मेरे से कहने लगे कि क्यों ना तुम दोनों एक साथ रह लो, तुम्हें उसके साथ रहने में क्या परेशानी है। लेकिन मैंने ऐसा मानने से इनकार कर दिया और मेरे पति मेरे से बहुत लड़ाई करने लगे और एक दिन वो गुस्से में आकर घर छोड़कर चले गए। कुछ समय 2 दिन 3 दिन ऐसे ही बीत गए। मैंने अपने सास ससुर को सारी बात बताई। अभी तक मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। उन्हें भी अपने बेटे के सामने अपने घुटने टेकने पड़ गए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने यह बात अपने माता पिता को भी नहीं बताई। मैंने यह सोचा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्यों ना मैं कहीं नौकरी करके अपने बच्चों का गुजारा कर लूँ, और क्या पता भगवान उन्हें कभी ना कभी सद्बुद्धि दे दे। मैंने तलाक नहीं लेने का फ़ैसला किया। एक दिन मैंने 2-4 जगह इंटरव्यू दिया, जहाँ पर एक जगह मेरा सिलेक्शन हो गया।
और मेरे साथ नौकरी करने वाली मेरी कलीग के घर एक दिन श्याम बाबा का कीर्तन था, जहाँ मैं गई और वहाँ मैंने श्याम बाबा की महिमा की गुणगान सुनी। तो मेरा भी मन किया क्यों ना मैं श्याम बाबा पर विश्वास करके देखूं, क्या पता मेरी ज़िंदगी में जो ये कष्ट हैं दूर हो जाए। मैंने पास के एक मंदिर में जाना शुरू किया और बाबा की पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे कुछ समय निकलता गया और एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ खाटू श्याम जी के मंदिर गई। वहाँ मैंने बाबा के सामने अपना रोना रोया और बाबा पर विश्वास किया कि बाबा आप ही मेरे जीवन में जो कष्ट हैं उन्हें दूर करोगे। कुछ समय निकलने के बाद एक दिन अचानक से मेरे पति घर आए और मेरे सामने आकर घुटने टेक कर बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बोले कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो तेरे साथ किया है वह मुझे नहीं करना चाहिए था। तुझे छोड़कर मैंने जो गलती की है वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। मैं अपने बच्चों के बिना और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता था कि वह लड़की ऐसी निकलेगी। वह लड़की चरित्रहीन है, इसी वजह से उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था और आज भी वह वैसी की वैसी है। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें छोड़कर इतना पछताऊंगा। मैंने उस लड़की को भी छोड़ दिया है, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना और अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। बाबा श्याम की यह कृपा देखकर मैं अचंभित रह गई और मैं अपने श्याम पर इतना विश्वास करने लगी कि अब मुझे उनके अलावा जीवन में कोई नहीं दिखाई देता। मेरे श्याम ने मेरे जीवन में इतना प्रकाश भर दिया। मेरे पति मुझे पहले से भी अधिक प्यार करने लगे और उनकी ये सारी बुरी आदतें छूट गई। अब वो मेरे और मेरे बच्चों से बहुत प्यार करने लगे और हमारे साथ हर बात अपनी शेयर करने लगे। जब मैंने अपने पति को सारी बातें बताई तो मेरे पति को भी बाबा श्याम पर अटूट विश्वास हो गया और वो भी मेरे साथ साथ अब बाबा की पूजा अर्चना करने लगे। अब हम हर 11 को बाबा श्याम पर जाते हैं और वहाँ मत्था टेक कर आते हैं। बाबा श्याम पर जो विश्वास करेगा वह अपने जीवन में सफल हो जाएगा, उसका कोई भी काम नहीं रुकेगा। जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय खाटू नरेश की, बोलो जय श्री श्याम।